अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 8th क्लास के एक्सरसाइज 2.2 को समझने के लिए एक और वीडियो आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने के लिए हमें कौन कौन से बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, किन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की मौजूदगी में हम इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है स्क्वायर। स्टूडेंट, स्क्वायर को उर्दू में हम कहते हैं मुरब्बा। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी ऑब्टेन अ नंबर, दैट ऑब्टेन नंबर इज़ कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। जब हम किसी भी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ख़ुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट कहलाता है उस नंबर का स्क्वायर यानी कि मुरब्बा। मैं इसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास है 10, अब इसका स्क्वायर क्या होगा। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि हम उस नंबर को इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस केस में हम 10 का स्क्वायर मालूम कर रहे हैं तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 100। अब ये जो 100 है ये उस 10 का स्क्वायर कहलाता है, और ये 100 हमें उस वक़्त मिला जब हमने 10 को इट सेल्फ मल्टीप्लाई किया। अब इसी टेक्निक, इसी मेथड को रिपीट करते हुए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं, जैसा कि 11 का स्क्वायर 121 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये है बेसिक बात। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर को लिखना किस तरह से है। किसी भी नंबर पर स्क्वायर या मुरब्बे को लिखने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए हम उस नंबर के ऊपर 2 लगा देते हैं। ये 2 अपर केस होता है, और इस अपर केस 2 का मतलब होता है कि उस नंबर को ख़ुद से मल्टीप्लाई करना। मिसाल के तौर पर 14, ये ऊपर मैंने 2 लगा दिया है पावर में, एक्सपोनेंट में। ये एक्सपोनेंट या ये जो अपर केस 2 है, इसका मतलब होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उस नंबर को ख़ुद से मल्टीप्लाई कर देना। अभी हम इस एग्जांपल को सोल्व कर लेते हैं। 14 स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्चुअली 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड दैट इज़ 196। अब बारी है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि मुकम्मल मुरब्बे की। मुकम्मल मुरब्बा बेसिकली वही नंबर होता है जो किसी नंबर को ख़ुद से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है। मिसाल के तौर पर 196 था, ये 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो 196 एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसी तरीके से 4 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि ये हमें उस वक़्त मिला जब हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं कि 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 9, 16, 25, 36 ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, मुकम्मल मुरब्बे हैं 3, 4, 5 और 6 के। इसी तरीके से 12, 13, 15 ये किसी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर बना ही नहीं रहे। कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ और वो हमें 12 आंसर दे, 13 आंसर दे, 15 दे, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब बारी है स्क्वायर पैटर्न फॉर्मेशन की। स्टूडेंट, इस कंप्लीट स्क्वायर को या स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका पैटर्न इस्टेब्लिशमेंट भी है, मुरब्बों का जमई नमूना कायम करना भी है। ये जमई नमूना क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 5, और हमें कहा जाता है कि इस 5 का एक पैटर्न इस्टेब्लिश करें, एक समेशन पैटर्न इस्टेब्लिश करके इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो इसका समेशन पैटर्न यानी कि जमी नमूना किस तरह से होगा, इसको देखने के लिए इस एग्जांपल पर गौर करें। 5 स्क्वायर हम इसका पैटर्न लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और उसके बाद डिसेंडिंगली 4, 3 + 2 + 1। इन सब को लिखने के बाद हम इन सब को ऐड कर लेंगे और ये हमें रिज़ल्ट देगा 25। अगर इसी हम आम तरीके से जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ये भी 25 ही होगा। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसी भी नेचुरल नंबर का एक पैटर्न बना सकते हैं, और उस पैटर्न की जब तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो वो एडिशन जो होगी
वो सम होगा वो एक्चुअली हमारे पास उस नंबर का स्क्वायर होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर वो 1 है, 2 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है तो इसका पैटर्न बनेगा 1 + 2 + 1, इनको ऐड करेंगे तो ये 4 और ये 4 2 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 3 का जब हम समेशन पैटर्न बनाएंगे तो ये होगा 1 + 2 + 3 और उसके बाद डिसेंडिंगली। यानी कि आपने किसी भी नंबर का पैटर्न बनाते हुए समेशन पैटर्न जो कि स्क्वायर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें आपने ऐड करना शुरू करना है 1 से ऐड करते जाना है और उस नंबर तक जाना है जिस नंबर का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे इस केस में 4 था और इससे अगले केस में 5 है, तो हमने 1 से एडिशन स्टार्ट करनी है कंसेक्टिवली मुसलसल, और हमने उस नंबर तक पहुंचना है जिसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके बाद डिसेंडिंगली। ये 6 का स्क्वायर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ तक जाने के बाद हम डिसेंडिंगली चलेंगे 1 तक, 5 4 3 2 1। अब हम इनको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 36। अब हमने इस समेशन पैटर्न में जो चीज़ नोटिस करनी है वो नोटिस करने की बातों पर हम ज़रा गौर कर लेते हैं, ताकि आप किसी भी नंबर का समेशन पैटर्न या जमी नमूना खुद से बना सकें। सबसे पहली बात जो इन पैटर्न में हमने ऑब्ज़र्व की है वो ये कि इसके तमाम ने 1 से स्टार्ट हो रहा है, तमाम पैटर्न्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी पैटर्न किसी और नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात, हर पैटर्न में 1 से स्टार्ट होने के बाद एक एक का इजाफा हो रहा है और ये इजाफा उस नंबर तक जा रहा है जिस नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तीसरी बात कि इस पैटर्न में हर नंबर जहाँ से शुरू हो रहा था वो पैटर्न वहीं पर ख़त्म हो रहा है। चौथी बात, हर पैटर्न में जो मैक्सिमम नंबर है वो वही नंबर है जिसका स्क्वायर फाइंड आउट किया जा रहा है, यानी कि 2 के स्क्वायर में मैक्सिमम 2, 3 के स्क्वायर में 3, 4 के स्क्वायर में 4। और उसके बाद अगली जो बात है नंबर 5 है कि इस पैटर्न में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसमें हर एंट्री 2 मरतबा आई है सिवाय उस एंट्री के जिसका स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर 6 पर है कि इसमें हर 2 एंट्रीज़ का डिफरेंस 1 है, कहीं पर 1 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा या जब हमने डिसेंडिंग में रखा। अब इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को माइंड में रखते हुए आप किसी भी नंबर का पैटर्न एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उस पैटर्न के बनने के बाद जो हमारे पास सम आएगा वो सम एक्चुअली उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट, इसके अलावा भी हमारे पास पैटर्न एस्टेब्लिश करने का एक और तरीका भी है। जिस तरह हमने यहाँ पर समेशन पैटर्न डेवलप किया, स्टैब्लिश किया, इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एक पैटर्न इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 4। इस 4 का हमने पैटर्न इस्टेब्लिश करना है, लेकिन दूसरे तरीके से। इस दूसरे तरीके में जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं उस नंबर की तादाद आपने जहन में रख लेनी है और उतने ऑड नंबर हमने ऐड कर देने हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 4, तो हमने फर्स्ट 4 ऑड नंबर को ऐड कर लेना है, जैसे 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर हैं, इनको सम करेंगे तो 16 और ये 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से 5 की एग्जांपल में आपने फर्स्ट 5 ऑड नंबर ऐड कर देने हैं, जैसे 1 3 5 7 9, दैट इज़ इक्वल टू 25 एंड दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। अब इस पैटर्न में भी कुछ बातें ऑब्ज़र्व करने की हैं। मिसाल के तौर पर पहली बात ये कि हमने सिर्फ ऑड एंट्रीज़ को लिखा है, सिर्फ ताकदाद को हमने लिखा है। 4 के लिए पहले 4 ताकदाद, 5 के लिए पहले 5 ताकदाद, 6 के लिए पहले 6 ताकदाद। इसी तरह नंबर ऑफ़ ऑड नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर हुज स्क्वायर इज़ बीइंग कैलकुलेटेड, यानी कि अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उतनी तादाद में हमने ऑड नंबर ऐड कर लेने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा और वो रिज़ल्ट होगा आपके पास 10 का स्क्वायर। अब इन बातों को भी माइंड में रखते हुए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन सारी बातों के बाद हमने ये देखा कि हमने जो बातें अब तक सीखी हैं
वो कौन कौन सी हैं जिनके साथ हमारी वाक़फ़ियत हो गई है, हमारी जान पहचान हो गई है। उनमें से पहली बात थी स्क्वायर, मुरब्बा क्या क्या होता है, कैसे लिखना है। दूसरे नंबर पर जो बात थी इसका इजहार, किसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तीसरे नंबर पर हमने देखा मुकम्मल मुरब्बा क्या होता है, कौन कौन से अदाद मुकम्मल मुरब्बा होते हैं। नंबर 4 पर हमने देखा कि उसको फाइंड आउट करने के कौन कौन से तरीके हैं, मुरब्बा मालूम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो वो 3 तरीके थे। एक था ख़ुद से मल्टीप्लाई कर देना, दूसरा था जमी नमूना यानी कि समेशन पैटर्न, और उसके बाद आखिरी तरीका था ऑड नंबर्स को ऐड कर देना, वो भी समेशन पैटर्न की ही एक किस्म थी। अब इससे अगली वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि इसी टॉपिक, इसी थ्योरी से रिलेटेड है। उस वक़्त तक ट्यून रहिए और